हेलो दोस्तों, हाजिर हैं एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 99 में। हमारा ये वीडियो काफ़ी समय बाद आ रहा है, लेकिन आप लोगों को ध्यान होगा कि टेंस चल रहा था और टेंस में जो है हमने लगभग 60 टेंस को पढ़ लिया था। ठीक है, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया था, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिर जो हमने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस और उसके बाद जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट तक पढ़ रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह जो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए देखते हैं क्या है इस टेंस में। तो सबसे पहले पहचान देखेंगे। इस काल के वाक्यों में कार्य भूतकाल में समाप्त हो चुका होता है, मतलब जो भी कार्य है वह भूतकाल में क्या समाप्त हो चुका होता है। इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं और कुछ वाक्यों में गया था, लिया था, ये शब्द भी हमें देखने को मिल जाएंगे अंत में। तो समझ लो हमारा वाक्य किस टेंस का होगा? वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। रूल्स देखते हैं क्या है इसके। सबसे पहले देखते हैं रूल्स। इस काल के वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ, ठीक है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहने वाली है वह रहने वाली है हैड। जिस तरह से हमारी पास्ट इंडेफिनिट में सभी कर्ताओं के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब रही थी, वो डिड रही थी, इसी प्रकार से इस कॉल में सभी कर्ताओं के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, वो रहेगी हैड। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है? अगर वाक्य नकारात्मक है तो हम नॉट का प्रयोग क्या है? तुरंत जो है हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। ठीक है, नॉट का प्रयोग जो है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में करेंगे। नेक्स्ट जो है, अगर वाक्य इस काल के वाक्यों में मैन वर्ब की क्या है? थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो रही है तो क्या के स्थान पर में हम जो क्या हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे और क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है? अगर वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो सबसे पहले क्या है? हम प्रश्नवाचक शब्द की क्या है? अंग्रेजी लगा देंगे। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे हमारा पहला वाक्य है, मैं पत्र लिख चुका था। अब रूल देख लीजिए, मैं पत्र लिख चुका था, ये हमारा लिख चुका था आ गया, तो इससे हमें पता होता है ये वाक्य हमारा गायेगा है, ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अब इसका जो है हम अनुवाद कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं की लगाएंगे आई हैड। अब आई हैड लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड फॉर्म तो लिखना की क्या होती है? रिटन। आई हैड रिटन। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म लगा दिया हमने, आ लेटर। आई हैड रिटन आ लेटर। नेक्स्ट जो है हमारा, ठीक है, बाकी जो है वो जो हमारा है, हम कविता याद नहीं कर चुके थे। ये नकारात्मक वाक्य, हम कविता याद नहीं कर चुके थे, तो ये कैसे बनेगा? बी हम की होती है वी हैड नॉट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमारी, वी हैव नॉट लर्न। लर्न की होती है लर्न। ठीक है, अ पोएम। इसका हमारा इस तरह से अनुवाद होगा ये वाक्य का। नेक्स्ट जो हमारा वाक्य है उसको हम देखते हैं, क्या वह चीनी खरीद चुका था? तो हमने कहा सभी कर्ताओं के साथ लगाते हैं, तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड। हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत आया कर्ता हमारा हैड। ही हैड बाउट। बाई की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है बाउट। ठीक है, बाउट शुगर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। नेक्स्ट जो हमारा जो है, क्या लड़कियां गीत गा चुकी थी? हैड गर्ल्स। सिंग की जो होती है थर्ड फॉर्म संग। द सॉन्ग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क थे। अगला जो है, वे इस फिल्म को क्यों देख चुके हैं? तो इस टेंस को कैसे बनाएंगे? ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें जो है प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो सबसे पहले लगाएंगे क्योंकि वाई हैड
वाई हैड दे, और सी की जो थर्ड फॉर्म होती है सीन, वाई हैड दे सीन दिस फिल्म, क्वेश्चन मार्क फिल्म। ठीक है, अगला हमारा वाक्य जो है वो देखते हैं। ठीक है, दरवाजा कौन खटखटा चुका था, दरवाजा कौन खटखटा चुका था। ये भी वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें अंग्रेजी लगाएंगे कौन की, हु had knocked, at the door, ये हमारा ठीक है बन गया टेंस। इसकी जो है फिगर को हम देखते हैं कैसे बनेगी फिगर हमारी। तो सबसे पहले जो है हम लगाएंगे क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो हमारा आएगा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की, ठीक है, थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आ जाएगा अदर वर्ड। नेक्स्ट जो हमारी अगर वाक्य नकारात्मक है तो समीकरण क्या रहने वाला है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर जो है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आएगा हमारा नॉट, उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर जो अदर वर्ड आ जाएंगे। वाक्य अगर प्रश्नवाचक है हमारा क्या से शुरुआत हो रही, तो हमारा समीकरण क्या रहने वाला है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट प्लस उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की मध्य में आता, बीच में आता, तो हमारा समीकरण क्या रहेगा, सबसे पहले लगेगा प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर जो आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा मैन वर्ब, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, लास्ट में हमारा क्या आएगा, अदर वर्ड। तो ये था हमारा जो है, ठीक है, आज का टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।